अगर शॉर्ट हाइट के राइडर्स हैं वो इसको चूज़ ना करें। क्विक शिफ्टर के साथ आप जब गियर शिफ्टिंग करते हो ना, सो इट मेक्स योर शिफ्टिंग वेरी इजी। ओहो, क्या ही मज़ा आ रहा है। आज मेरे साथ है ऑल न्यू KTM Enduro 390। आज के इस वीडियो में आपको कवर अप करके बताने वाला हूं कि इसके राइडिंग क्वालिटी कैसे हैं, किन तरह के लोगों को लेना चाहिए, किन तरह के लोगों को इसको इग्नोर करना चाहिए, किन रीजन के लोगों को लेना चाहिए, किन रीजन के लोगों को इसको नहीं लेना चाहिए। हालांकि आप ले सकते हो, बट आई विल बी टॉकिंग अबाउट इट। आज के इस वीडियो में कवर करने वाले इसका सस्पेंशन कैसे हैं, लॉबी टायर से तो कैसे परफॉर्म करते हैं एसफाल्ट रोड में और ऑफ रोड में, फेंडर आपको कैसा व्यू देता है, 9 लीटर का टैंक इसको मिलता है तो इसका माइलेज आउटपुट वगैरह, राइडिंग किलोमीटर कितना आप कर सकते हो, इंजन कैसे हैं, पीछे के सस्पेंशन मोनो होने के कारण वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, स्विंग आर्म कैसे परफॉर्म करते हैं, सीटिंग कंफर्ट कैसे है, राइडिंग क्वालिटी कैसा है और हाइट कितना है, मतलब सीट हाइट कितना और किन हाइट के लोगों को इसको इग्नोर करना चाहिए। आज के इस वीडियो में सारे एस्पेक्ट्स को कवर अप करने वाला हूँ, इसको चलाने वाला हूँ ऐसे टेरेन में, और आपको बताने वाला हूँ कि ये कैसा परफॉर्म करता है ऑन रोड और ऑफ रोड। सो या नाउ विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन दिस रिव्यू। दिस इज़ द ऑल न्यू KTM Enduro 390 एंड ये एक स्टैंडर्ड वेरिएंट है। सबसे पहले अगर हम फ्रंट की बात करते हैं, यहाँ पे आपको नंबर प्लेट होल्डर देखने को मिलते हैं, LED हेडलैम्प विथ हाई बीम लो बीम, स्मॉल DRL जो यहाँ पे ग्लो होते रहता है। एंड ये पैनल की बात करो तो दिस लुक्स गुड। यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं, ये जो टिपिकल इंडिकेटर्स है वैसे नहीं है KTM के, ये थोड़े से अलग से हैं जो आपको 390 एडवेंचर में देखने को मिलते हैं। एंड इस तरफ अगर देखें तो यहाँ पे आपको एडजस्टेबल मतलब आप सॉफ्ट और हार्ड दोनों कर सकते हो। WP Apex के 43 mm के USD सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। अगर मैं फ्रंट की बात करूं तो यहाँ पे आपको जो है 285 mm का आपको डिस्क देखने को मिलता है विद डुअल चैनल ABS। इसमें आपको सुपर मोटो भी मिलता है जिसके कारण आप अपने पीछे के व्हील्स के जो ABS है उसको आप डिसएंगेज कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो है मड फ्लैप वगैरह दिए गए हैं, रिफ्लेक्टर। दिस इज द सिंटेड ब्रेक पैड्स, यस इट इज नो इन ब्रास कलर, सो दिस इज सिंटेड ब्रेक पैड्स। अगर हम फ्रंट टायर की बात करें तो यहाँ पे आपको 21 इंचेस के आपको स्पोक व्हील्स देखने को मिलते हैं। मतलब ये ट्यूबलेस टायर्स नहीं, ये ट्यूब के साथ आते हैं, तो इन केस ऑफ एनी शार्प ऑब्जेक्ट पेनिट्रेटिंग ये टायर डिफ्लेट हो जाएंगे एंड देन यू हैव टू अगेन डिअसेंबल द ट्यूब्स एंड ऑल। तो ये थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है अगर आप पंक्चर के शिकार हो जाते हो। रेस्ट द टायर परफॉर्मेंस इज गुड। ये लॉबी टायर्स है तो इसको आप ज़्यादा भगा नहीं सकते ऑन एसफाल्ट रोड। सो यहाँ पे आपको जो है इस तरीके से बीक देखने को मिलते हैं, रेडिएटर दिए गए हैं जो कि काफ़ी बड़ा है और ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऑन होते रहता है बिकॉज हाई कंप्रेशन इंजन है। ऑल्सो कूलेंट जो है ऑर्गेनिक वाला कूलेंट ये डालते हैं तो जिसके कारण थोड़ा सा आपको परफॉर्मेंस में कम आपको फील होता है। सो आप अगर चाहो तो आप अपने कूलेंट को चेंज करवा लेना जब आप इसको परचेस करते हो। अगर मैं टैंक की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 9 लीटर का टैंक मिलता है। कंपनी क्लेम से माइलेज ऑफ 28.5 kmpl, बट आपको अराउंड 24 to 25 kmpl मिलेगा अगर आप चलाते हो, बिकॉज हम लोग ब्रेक और क्लच दोनों प्रेस करते हैं इन ट्रैफिक। सो माइलेज थोड़ा सा ड्रॉप होने वाला है। अगर हम इंजन की बात करते हैं यहाँ पे आपको FI लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है। 398.63 cc का इंजन है। 45.37 bhp आपको मिलता है। 39 Nm ऑफ टॉर्क मिलता है। 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ही आता है। इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, स्लीपर क्लच, राइड बाय वर्क आपको मिलता है और बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर मिलता है। मतलब आप अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट विदाउट इवन प्रेसिंग द क्लच आप कर सकते हो। अगर मैं मोड्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको स्ट्रीट और स्पोर्ट्स मिलता है और ऑफ रोड मोड मिलता है। ऑफ रोड मोड अभी मीटर पे अवेलेबल नहीं है, प्रोबेबली शायद से आफ्टर यू सर्विस द मोटरसाइकिल उसके बाद शायद से ऑफ रोड मोड आ सकता है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। अभी अगर मैं ओवरऑल बॉडी की अगर वेट की बात करूँ तो ये 177 किलो वेट करता है। 860 mm का इसको सीट हाइट मिलता है। मतलब 5'5", 5'4" वाले बंदे तो इसको कतई नहीं चला पाएंगे। आपको फ्लैट फुट करना पड़ेगा, दैट टू यू हैव टू पुश योर हिप टोटली ऑन द लेफ्ट और द राइट हैंड साइड, दैट विल बी वेरी अनकंफर्टेबल। सो जो लोग 5'4", 5'5" है, डू नॉट कंसिडर टू परचेज दिस मोटरसाइकिल। जो लोग 5'6", 5'7" हैं, they also should not be considering for a comfortable ride। जो लोग 5'8", 5'9" या 6 फीट के हैं उन लोगों के लिए काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाला है। मैं 5'7" हूँ, मेरे टिप टोज हो रहे थे, फ्लैट फुट से वन साइड ही कर पा रहा था, तो जिसके कारण मैं कहूँगा कि इसको अगर शॉर्ट हाइट के राइडर्स हैं वो इसको चूज़ ना करें। अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिलता है 253 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। जब आप किसी ऑफ रोड पैचेस वगैरह से जाते हो तो आपको काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस फील होता है ड्यू टू द ग्राउंड क्लियरेंस। सो इस तरफ आपको जो है अंडरबिल एग्जॉस्ट देखने को मिलेंगे और यहाँ पे आपको प्री लोड और रिबाउंड एडजस्टेबल सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। मतलब लेफ्ट की तरफ घुमाएंगे तो सॉफ्ट हो जाएगा, राइट की तरफ अगर आप घुमाते हैं स्क्रू से तो ये हार्ड हो जाएगा। अभी मैं आपको इसका एग्जॉस्ट साउंड सुनाता हूँ। इस तरफ देखें तो 390 का बैजिंग दिया गया है। ग्रैब रेल्स बड़े से हैं। यहाँ पे आपको सैडल बैग लोड करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है ये वाले मॉडल पे या फिर एडवेंचर मॉडल पे।
अभी अगर मैं टायर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 18 इंचेस के आपको रिम के साथ मिलता है, ट्यूबलेस टायर्स आपको नहीं मिलते हैं। ऑल्सो पीछे की तरफ आपको जो है ट्यूब स्पोक्स मिलते हैं, जिसके कारण इसमें पंक्चर होने का डर है। हालांकि ये बहुत मोटे लॉबी टायर्स हैं, जिसके कारण आपको हो सकता है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील है जब आप इसको टारमैक रोड पर चलाते हो। हालांकि ग्रिप अच्छे हैं, बट आई एम जस्ट अवेयर ऑफ दिस थिंग्स। अगर ये ग्रिप लूज कर देंगे तो एंड योर टायर इज गेटिंग स्किड। उसके अलावा यहाँ पे अगर देखें तो पीछे की तरफ आपको 240 mm के डिस्क देखने को मिलता है। इसमें आपको सुपर मोटो मोड मिलता है। अगर आप उसको ऑन कर दोगे तो पीछे का जो ABS है वो ऑफ हो जाएगा, मतलब डिसएंगेज हो जाएगा, जिसके कारण आप इसको ऐसे रोड पे ग्लाइड करके चल सकते हो। रेस्ट बनाना स्विंग आर्म एंड यहाँ पे आपको 390 का बैजिंग दिया गया है। ग्रैब हैंडल्स, ये पीछे का जो ये टेल लैंप है ना, आई फील ये कॉपी है जेन 1 का, जो ड्यूक फर्स्ट जब निकला था उसका जो छोटा सा टेल लैंप है उसी का काइंड ऑफ सिमिलर ये देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे आपको जो है इंडिकेटर्स दिए गए हैं, नंबर प्लेट होल्डर, रिफ्लेक्टर एंड इस तरफ देखें तो यहाँ पे साड़ी गार्ड देखने को मिलता है। दैट्स दी अगेन दी स्विंग आर्म। और ये चेन स्लैक है, ये चेन जो है अगर ढीले हो जाते हैं तो इन केस ये ज़्यादा आवाज़ ना करे, जिसके कारण ये चेन स्लैक दिया गया है, विच इज़ गुड। इस तरफ अगर देखें तो यहाँ पे आपको इस तरह कुछ पैनल देखने को मिलता है। साइड स्टैंड में एक चीज़ मुझे खटका कि यहाँ पे ना कोई हुक नहीं है साइड स्टैंड पे, तो जब आप इसको नीचे करते हो तो अगर आप जैसे राइडिंग बूट वगैरह पहने हो तो इसमें आपको नीचे करने में थोड़ा सा तकलीफ होता है। सो अगर ये एक जो हुक ऐसा टाइप का जो एंगल टाइप का अगर होता है, अगर वो दे दे तो ईजिली ये हो जाता। हालांकि इफ़ यू नीड यू कैन वेल्ड इट एंड यू कैन पुट इट। रेस्ट यहाँ पे आपको जो है राइडर के लिए फुट रेस्ट, पिलियन के लिए फुट रेस्ट। इस तरह आपको एयर बॉक्स एक्सेस का यहाँ पे आपको स्क्रू दिया गया है। एंड दिस इज़ द चैसी। आपको एक ऑलरेडी इंस्टॉल्ड एक आपको क्रैश गार्ड देखने को मिलता है क्विक शिफ्टर के साथ। इसमें आपको जो है गियर लीवर देखने को मिलता है। अगर मैं इस तरफ देखूँ तो यहाँ पे आपको जो है ABS का बटन देखने को मिलता है, मतलब आप ABS को एंगेज डिसएंगेज कर सकते हो। हाई बीम, लो बीम, पास लाइट सेम एक ही पैनल पे है। क्लच दिया गया है, एडजस्टेबल क्लच है। एंड यहाँ पे सामने की तरफ का एडजस्टेबल ब्रेक लीवर्स दिए गए हैं। राइड बाय वायर के साथ ये आता है। एंड इग्निशन बटन यहाँ पे है। दिस इज़ द इंडिकेटर, हॉन्क। ये आपको जॉयस्टिक मिलता है, अगर आप इसको इस तरफ करोगे तो एग्जिट हो जाएगा। अगर आपको मेनू में एंटर करना है तो आप इस तरफ आना होगा। राइड में अगर जाते हैं, राइड मोड में आपको स्पोर्ट्स और स्ट्रीट अभी दोनों ही मिलते हैं। ऑफ रोड मोड यहाँ पे अभी मुझे नहीं दिखा। अगर आप इसको कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो यहाँ पे आप ABS को आप ऑन ऑफ कर सकते हो। सुपर मोटो में मैं रखा हूँ अभी, बिकॉज मैं अभी ऑफ रोड कर रहा था, तो आई विल कीप इट इन सुपर मोटो। ट्रैक्शन कंट्रोल आप ऑफ ऑन कर सकते हो, मैंने इसको ऑफ रखा है अभी। अगर आप इसको ऑन करोगे तो उसका जो लोगो है वो चेंज हो जाएगा। ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे एनिमेशन, ये तो मैं इसको ऑफ ही रखूँगा। एंड इस तरफ आते हैं क्विक शिफ्टर प्लस, मतलब बाई डायरेक्शन क्विक शिफ्टर ऑन ऑफ कर सकते हो। डिस्प्ले मोड में आपको दो मिलते हैं, स्टैंडर्ड और एक रिड्यूस्ड। अगर मैं रिड्यूस प्रेस करूँगा तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। न्यूट्रल, स्पीड, दैट्स इट। ये स्पोर्ट्स मोड में है, यही दिखाएगा। यहाँ पे मुझे फ्यूल गेज नहीं दिखा, दैट इज़ अ वेरी वियर्ड थिंग। मुझे यहाँ पे फ्यूल गेज मुझे यहाँ पे नहीं दिखा, जिसके कारण आई वाज लाइक कि भाई फ्यूल कब ख़त्म हो जाएगा, कितना है फ्यूल, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बट ऑल्सो इफ़ यू गो ओवर हियर देन आपको इन्फॉर्मेशन में आपको दिखाता है कि आपने कितना किलोमीटर चलाया, कितना देर के लिए चलाया, बैटरी क्या है, ओडो वगैरह ये सब आपको दिखाता है, कूलेंट टेम्परेचर। नेविगेशन है, कॉल है, ऑडियो है। सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप ब्लूटूथ कर सकते हैं, आप अपने फेवरेट्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, फेवरेट 1, फेवरेट 2। तो इस तरीके से आप अपने लो फ्यूल ट्रिप, टाइम, कॉन, स्पीड, ट्रिप 1, ट्रिप 2, यही सब। मतलब फ्यूल गेज का यहाँ पे मुझे कोई ऑप्शन दिखा नहीं, मतलब इट्स वेरी वियर्ड कि फ्यूल गेज मुझे नहीं दिखा। कनेक्टिविटी में अगर जाएंगे तो ब्लूटूथ, फ़ोन, राइडर हेडसेट टाइप, ये कॉर्डेड है, ब्लूटूथ है कि क्या है वो आप इसमें डाल सकते हो। शिफ्ट लाइट आपको कितना में चाहिए, क्लॉक, यूनिट्स, लैंग्वेज एंड एक्स्ट्रा फंक्शंस में अगर जाएंगे तो यहाँ पे क्विक शिफ्टर प्लस, नेविगेशन, ऑन आउटगोइंग कॉल, रिमोट कंट्रोल मोड, ये सारे। सो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस हैं। टाइम दिखा रहा है, यहाँ पे ABS ऑन ऑफ दिखा रहा है। दिस इज टैकोमीटर, गियर पोजिशन इंडिकेटर, यहाँ पे स्पीड। एंड ये 4.2 इंच का यहाँ पे आपको TFT डिस्प्ले देखने को मिलता है, ब्लूटूथ और टर्न बाय टर्न नेविगेशन के साथ। सो या मैंने पाइप हैंडल बार है एंड या दैट वाज ऑल अबाउट। सो अभी इस मोटरसाइकिल को ना चलाते हैं ऑन रोड, देखते हैं ये कैसा परफॉर्म करता है एंड किस तरह के लोगों को ये लेना चाहिए, किस तरह के लोगों को इसको इग्नोर करना चाहिए, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन दिस रिव्यू। Back on the road, so this is the all new KTM Enduro 390. What a machine! Like इसको जब मैं चला के आ रहा था, I was just dancing around the road because इस मशीन को चलाने के बाद ना मुझे KTM एडवेंचर और जो एक कम्यूटर का जो फील आता है ना, दोनों आया इसमें। मैं आपको एक बार न्यूट्रल करके, ओके, so something this is how it sounds। चलते अभी, बारिश हो ही रहा था, जस्ट पैची रहने।
एंड इफ़ आई टॉक अबाउट, इसका ट्रैक्शन बहुत जल्दी ऑन हो जा रहा है, सो लेट मी स्विच ऑफ द ट्रैक्शन। इसमें अच्छा क्या है कि आप ट्रैक्शन को ऑफ कर सकते हो। क्विक शिफ्टर प्लस को रहने देता हूँ, बेस्ट। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन। क्विक शिफ्टर, seriously 398cc engine, 45.63 bhp and 39 Nm of torque, which literally makes sense whenever you are pulling this motorcycle. बहुत ही मज़ा आता है जब आप इसको चलाते हो। इट हैव गॉट सम काइंड ऑफ लॉबी टायर, जिसके कारण आप गीले रोड पे कॉर्नर वगैरह करने का थोड़ा मत सोचना, नहीं तो यू माइट बी ऑन द साइड ऑफ द रोड्स। सो दैट इज रीजन आई एम नॉट टेकिंग एनी चांस टू राइड दिस मोटरसाइकिल फास्ट एज पॉसिबल ऑन दिस एसफेल्ट रोड। हाँ, ट्रस्ट मी गाइस, इतना मज़ा मेरे को बहुत टाइम बाद किसी मोटरसाइकिल में फील हुआ है। मुझे लगता था कि एडवेंचर बाइक्स आर रियली फन टू राइड, बट जब से ये मोटरसाइकिल चलाया हूँ आई फील लाइक दिस इज़ अ समथिंग डिफरेंट लेवल। लाइक दिस इज़ अ मशीन विच पीपल हु आर लिविंग ऑन द माउंटेन्स, जो लोग पहाड़ों में रहते हैं या फिर जिनके यहाँ पे रास्ते नहीं हैं, एंड दे आर काइंड ऑफ एन एडवेंचर सीकर, लाइक नेपाल वाले, जो लोग नेपाल से हैं, बिकॉज नेपाल में रोड्स मोस्टली नहीं रहते हैं, दे ऑलरेडी गेट इनटू द ऑफ रोडिंग सेक्शंस। सो नेपाल के लोग, मतलब उस टेरेन के लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग, मतलब पुणे महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र रीजन के लोग को ये ज़्यादा लुभाएगा, बिकॉज यू विल बी फीलिंग मोर कनेक्टेड ड्यू टू द पर्पस, बिकॉज आपने जिस पर्पस के लिए लिया है ना इस मोटरसाइकिल को, आपको वो चीज़ फील होगा व्हेन यू विल बी राइडिंग। लाइक ट्रस्ट मी, मैं तो ये बस नॉर्मल पहाड़ों के रास्ते में चला रहा हूँ, सो आई एम फीलिंग दैट फन। वो मज़ा मेरे को फील हो रहा है कि हाँ भाई साहब, ये जो फन है ना एंड्यूरो का, वो यहाँ पे फील हो रहा है। इसको हम लोग जब ऑफ रोड करेंगे तब भी मैं आपको दिखाऊंगा दैट हाउ डज इट फील। अगर मैं राइड फील की बात करूँ तो ये आपको थोड़ा अपराइट पोस्चर देता है, आपको ना काइंड ऑफ एडवेंचर और एक कम्यूटर मोटरसाइकिल का आपको फील ये दोनों करवाएगा। यू विल एंजॉय बोथ द फील। लाइक आपको अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जिसके कारण आप जब इसको चलाते हो ना, मतलब किसी भी ऑफ रोड पैच से, तो आपको किसी भी तरह का डर ही नहीं लगता कि हाँ भाई मैं गड्ढे पैच से जा रहा हूँ। लग सकता है ना 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 ना, इतना ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस दे दिया है कंपनी ने कि आप बोलोगे भाई मैं तो पटरी के ऊपर से भी चला लूँ। ओके, हालांकि ये जो रेलवे के ट्रैक्स है ये दार्जिलिंग टॉय ट्रेन के हैं। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं पहले ही बता दूँ बिफोर यू पुट प्रेशर ऑन योर फिंगर एंड राइट। सो ट्रेन जाते हैं, लेकिन अभी ट्रेन जाने का समय नहीं है, सो ये पटरी अभी खाली है और यहाँ पे कोई फाटक भी नहीं है। येस, दिस इज़ हाउ वी लिव इन दार्जिलिंग। एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट कि सामने की तरफ आपको जो है ना टायर्स जो है वो ट्यूबलेस नहीं मिलते हैं, वो आपको ट्यूब के टायर्स मिलते हैं, मतलब स्पोक व्हील मिलते हैं, जिसके कारण आपको स्ट्रेंथ मिलता है कि आप ज़्यादा ऊबर ऑफ रोड पे चला सकते हो। ऊबर खाबर रोड ऑफ रोड पे आप चला सकते हो, मतलब अगर बेंड होगा तो स्पोक्स ही बेंड होंगे, रिम्स ही बेंड होंगे, आप उसको चेंज भी करवा सकते हो या फिर आप उसको रिपेयर कर सकते हो। दैट इज़ दी प्लस पॉइंट ऑफ अ स्पोक व्हील्स। बट अगर आप 80% अगर आप ऐसे रोड में चलाने वाले हो, या फिर मान लो 80% आप टार्मैक रोड या फिर हल्के फुल्के ऑफ रोडिंग करने वाले हो, दैन दैट डजंट मेक सेंस गोइंग फॉर अ स्पोक व्हील्स अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज अगर ये पंक्चर होगा दैन यू हैव टू एंटायरली कैरी दिस मोटरसाइकिल और रिपेयर इट ऑन द स्पॉट, क्योंकि ट्यूब है, आप इसको चला नहीं सकते। अगर मैं फ्रंट व्यू की बात करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कि फेंडर काफ़ी बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो आप जब इसको ट्रैफिक में चलाओगे तो आपको पहले तो थोड़ा सा डर लगेगा कि यार ये लगने तो नहीं वाला, बट आप ये हमेशा याद रखना कि फेंडर सबसे पहले, उसके बाद टायर है, मतलब टायर थोड़ा पीछे की तरफ है। सो व्हेनेवर यू आर राइडिंग दिस मोटरसाइकिल, ऑफ कोर्स यू विल बी फीलिंग दैट फियर कि लगने वाला है, बट हमेशा याद रखना फेंडर पहले टच होगा, फिर आपका टायर टच होगा। ओके, रेस्ट ये व्यू मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही लो व्यू है, आपको सामने का पूरा विजुअल मिलता है, विच गिव्स यू दैट एरिया, दैट रूम टू वॉच वेर यू आर राइडिंग, आप कौन से रास्तों से आप जाने वाले हो, आपको वो पता रहता है पहले से। सेकेंड, व्हाट आई फील, दिस मशीन इज़ वेरी पेपी, एकदम मतलब आपने ऐसा थ्रॉटल खोला और ये भाई भागने के लिए रेडी, ठीक है। हालांकि इसके जो टायर्स है दैट इज़ काइंड ऑफ ऑफ रोड लॉबी सॉर्ट ऑफ टायर्स, तो ये जैसे रेलवे ट्रैक्स में गाड़ी ऐसे लहरा रहा है, बट आई एम कंट्रोलिंग, आपको फील नहीं हो रहा होगा।
बट या लाइक ऐसे टायर्स को लेकर के आप ज़्यादा कॉर्नर लीन वगैरह नहीं कर सकते. ऑफ कोर्स दैट्स द डीएनए ऑफ द टायर. सो नाउ एज आई वाज टॉकिंग अबाउट द इंजन इज़ वेरी टॉर्की, पेपी इंजन है. आप थोड़ा सा से थ्रॉटल पुश करते हो, आपको फील होता है कि हाँ टायर्स जो है वो ग्लाइड करके आपको पावर दे रहे हैं. एंड दैट्स अ फन, लाइक दैट इज़ द फन ऑफ एन एंड्यूरो. ऑल्सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट द स्पीडोमीटर, भाई इतना छोटा स्पीडोमीटर, एकदम फ्लैट, यू नो लगता है मैं कोई गेमिंग कंसोल में आ चुका हूँ जहाँ पे थोड़े मोड़े इन्फॉर्मेशंस दिखा रहे हैं. यू कैन ऑल्सो कीप इट टू रिड्यूस, जिसमें सिर्फ गियर पोजीशन इंडिकेटर और स्पीड दिखाएगा. दैट्स इट. अगर मैं हैंडलिंग की बात करूँ ना तो ये हैंडल बार जो है बहुत ही ब्रॉड है, थोड़ा सा लो पोजीशन पे है बट काफ़ी ब्रॉड है, जिसके कारण आप अपने हाथों को ऐसे करके बैठते हो. एंड अब मुझे समझ में आ रहा है कि इस मोटरसाइकिल को अगर आप चलाते हो थोड़ा सा ब्रॉड ऐसे करके चलाते हो इस तरीके से, तो काफ़ी अच्छा फील करवाता है आपको. लाइक यू फील वेरी रिलैक्स्ड, यू नो. और अगर आपने इस तरीके का एक ऑफ रोड जर्सी लगा लिया तो आपके एयर इंटेक अच्छे रहते हैं. सो यू एन्जॉय द राइड, चाहे वो मानसून हो चाहे वो समर्स हो, यू आर गोना एन्जॉय एंड लव द राइड. एंड इट गिव्स दैट यू नो चेरी ऑन द टॉप कि हाँ आपके पास मोटरसाइकिल भी अच्छा है. ऑल्सो यू हैव गॉट सच काइंड ऑफ यू नो riding jacket, off-road gloves, which is very comfortable, and in that scenario you can easily maneuver, you can easily go like this. I mean, like, you know, that's the fun. So yeah, I mean, like अपराइट हैंडल बार नहीं है, थोड़ा सा लो की तरफ है, लेकिन ब्रॉड है, पाइप हैंडल बार है, तो जिसके कारण आपको काफ़ी अच्छा फन फील होता है जब आप चलाते हो. हैंडलिंग में मैं कहूँगा कि इट्स वेरी फ्लिकेबल इन मैन्यूवरिंग, मतलब आप इसको अगर चलाते हो भगाने के बाद भी आपको कोई कॉन्फिडेंस का आपको कमी फील नहीं होता है. टायर्स डू टेक योर कॉन्फिडेंस अ बिट स्लाइट ऑन द डाउन साइड नोट, बिकॉज यू नो इट्स अ लॉबी टायर, सो यू कैन नॉट गेट दैट सॉर्ट ऑफ ग्रिप. ऑल्सो ऑफ रोड में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है जो मैं आगे करने वाला हूँ. रेस्ट सीटिंग के बारे में बात करें तो इट्स अ फ्लैट सीट. सो या आई मीन लाइक KTM हैव चेंज देयर सीटिंग पैटर्न्स, लाइक यू नो KTM एडवेंचर 390 250 हर जगह में हमें इस तरीके का ही यू नो सीटिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि बहुत ही फ्लैट सीट मिल रहा है. पर्सनली इफ़ आई स्पीक देन आई एम नॉट लाइकिंग इट बिकॉज पिलियन का कंफर्ट इज़ गॉन. एंड ऑल्सो आप इस एंडीरो में अगर आप सोचो कि मैं थोड़ा सा यू नो टूर करूँगा, मैं अगर पहाड़ों में रहता हूँ, उससे कालिम्पोंग, गैंगटॉक, मतलब कोई भी पहाड़ों के रास्ते में बात करो, मैं यहाँ पे हूँ तो इसलिए मैं यहाँ के रेफरेंस पॉइंट्स दे रहा हूँ. सो इन दैट सिनेरियो आई फील दैट यू नो आप जब इस पर सैडल स्टे यू नो लगा के बैग वगैरह लगा के चलाओगे तो हो सकता है आपको पीछे ज़्यादा ही खाली फील हो या फिर पिलियन के कंफर्ट्स आपको नहीं फील हो. सो या इन दैट सिनेरियो दिस सीट इज़ गेटिंग अ बिट मोर कॉम्प्रोमाइज्ड इन द न्यू मॉडल. हालांकि आई रियली अप्रिशिएटेड दी no the 2024 model seating posture and the seat quality of older generation of adventure. Well, now let me show you the view of my city. Just look at this. Monsoon season is almost you know hitting, and you can see the clouds, the sun is rising, and that's the city, that's my city. मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ मैं यहाँ पे एक बार रुकता ज़रूर हूँ व्यू देखने के लिए, अगर क्लाउड्स ने अलाउ किया तो. क्विक शिफ्टर मुझे ना कभी कभी हल्का सा लैग फील होता है, लाइक थोड़ा सा 1 मिलीसेकंड बाद ये रिस्पॉन्स करता है, वैसा टाइप का फील आता है. आई डोंट नो लाइक मैं गलत हूँ या फिर क्विक शिफ्टर कहीं कहीं पे थोड़ा सा फील करवा रहा है. आई डोंट नो, लाइक आई एम राइडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, सो आई कैन नॉट गिव यू दैट कॉन्क्रीट जजमेंट, बट आई फील दैट क्विक शिफ्टर थोड़ा सा लैग है फील करना. वो एक जो कट आता है ना बीच में, वो 1 मिलीसेकंड का, वो मुझे थोड़ा सा खटक रहा है, फील हो रहा है. सो मैंने अभी आपको सीटिंग के बारे में बताया, अभी मैं आपको बताऊँ सीटिंग हाइट. भाई साहब अगर आप 5'4", 5'5" हो एवरेज जो इंडियन के हाइट्स होते हैं, देन डोंट परचेज दिस मोटरसाइकिल. अगर आपका हाइट 5'6", 5'7" है, आई एम 5'7", आई वॉज स्ट्रगलिंग, ट्रस्ट मी. ये बूट्स पहनने के बाद जब मैं इसको चला रहा था तो आई कुड फील दैट हाँ मैं थोड़ा थोड़ा टिपटो कर पा रहा था, थोड़ा थोड़ा. एंड अगर आप नॉर्मल अगर आप शूज़ पहनते हो, जो पहन के आप मोटरसाइकिल वगैरह चलाना प्रेफर करते हो, या क्रॉक्स पहनते हैं कुछ लोग, जैसे कि मैं भी क्रॉक्स पहनता हूँ बारिश के टाइम पे इन सिटी एंड ऑल. सो या वो नहीं कर रहा है सपोर्ट, टिपटो भी नहीं हो रहा है, ऐसे हो रहा है पैर, एंड वन साइड फ्लैट फुट हो रहा है, बट एट व्हाट कॉस्ट. आपका हिप को पूरी आपको लेफ्ट हैंड साइड में लाना पड़ेगा इस तरीके से, तब जा कर के आप यू नो फ्लैट फुट कर पा रहे हो. जो लोग 5'8", 5'9" हैं दे कैन गो फॉर इट, एंड सरप्लस टू दैट जो लोग 6 फीट के हैं दे कैन डेफिनेटली गो विद इट. अगर आप बड़े हील के शूज़ पहनते हो जिसमें हील काफ़ी ज़्यादा है तो आप ले सकते हो, अगर आप 5'7" भी हो, बट बिलो दैन दैट डोंट परचेज. नाउ द क्वेश्चन इज़ कि
मोस्टली जो लोग नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं दे आर अ बिट शॉर्ट हाइटेड। मैं अगर पहाड़ों की बात करूँ तो हम लोग थोड़े से शॉर्ट हाइट वाले होते हैं, तो हमारे लिए ये मोटरसाइकिल बनी है, लेकिन हाइट के हिसाब से हम लोग थोड़े थोड़े मार खा जा रहे। बट पीपल ऑफ महाराष्ट्र रीजन दे आर वेरी लॉन्ग एंड टॉल एंड ब्रॉड, सो दे विल लव दिस मोटरसाइकिल, दे आर गोना एंजॉय। सो रीजन वाइज अगर मैं बात करूँ तो लोअर बेल्ट वाले थोड़ा ज़्यादा इसको फील कर पाएंगे। दे कैन हैव मोर फन व्हेन इट कम्स टू माउंटेन राइड्स और मे बी सच काइंड ऑफ हाईवे टारमैक टूर एंड ऑल। बट पीपल हु आर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, हम लोग थोड़े से हाइट के लिए थोड़े से हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बट या देयर इज़ ऑलवेज अ वे इफ़ यू नो द टैक्टिक्स। अगर आपको पता है कि किस तरीके से आपको कंट्रोल करना है, किस तरीके से आपको बॉडी पोस्चर चेंज करना है, तो आप कर सकते हो। बट नॉट ऑलवेज। आप ट्रैफिक में हमेशा ऐसे नहीं कर सकते ना कि आप हमेशा एक तरफ आ रहे हो, दैट लुक्स वेरी ऑड। खैर, ये थे सीटिंग हाइट के बारे में, मैंने प्रैक्टिकली आपको बता दिया। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। रेस्ट थोड़ा सा भगाते देन मैं मिलता हूँ आपको ऑफ रोड पैच में। सो अगर आप ऑफ रोड करते हो ना, यू आर गोना लव इट। डाउन हिल में तो मैं थोड़ा सा ये चीज़ बरतता हूँ कि हाँ मेरा ABS लॉक ना हो, लेकिन उस हिसाब से आपको ABS से प्ले करना होगा। रेस्ट व्हेन यू स्टैंड यू जस्ट लव इट द मोमेंट यू राइड इट। ओहो, अगर मेरे पास अंधा पैसा होता ना, मैं ये मोटरसाइकिल खरीद लेता। सच में इतना मज़ा आ रहा है ना मेरे को एडवेंचर और कम्यूटर का, जो मिक्स ब्रीड मुझे फील हो रहा है। व्हाट आई कैन से, यू कैन ईजिली फ्लिकर द बॉडी, यू कैन ग्लाइड द मोटरसाइकिल। पूरा बाइक ही ऐसा हो गया था भाई साहब। एक्चुअली क्या है, रोड में एल्गी है, ये देखो आप हरे हरे देख रहे हो, इसको काई बोलते हैं, नेपाली में लियो बोलते हैं। सो इसकी वजह से टायर पूरा बाइक ही स्लैंट हो रहा था। फन टू राइड मोटरसाइकिल भाई साहब। तो पूरे रास्ते में जो है एल्गी काई जिसको कहते हैं, ये टर्निंग पे भी है। सो पूरे रास्ते में है ये। सो आप लोग जब भी पहाड़ों में आओ प्लीज़ मेक श्योर दैट टू ऑब्जर्व ऑल दिस थिंग्स, नहीं तो आप लोग ऐसा घिरोगे ना हड्डी पसली एक हो जाएगा। प्लीज़ जब भी आप लोग पहाड़ों में आओ मेक श्योर आप ये चीज़ देखो, ग्रीन पैचेस, इसके ऊपर से ब्रेक वगैरह मत करना, कॉर्नर वगैरह मत करना, नहीं तो गिरोगे ज़बरदस्ती वाला। बारिश भी गिर रहा है। थो हाँ हो गया बारिश चालू हो चुका है। ओके, सो मैंने अपना ABS ऑफ कर दिया ताकि आपको मैं अच्छे से दिखा सकूं कि उसका पोटेंशियल। क्विक शिफ्टर के साथ आप जब गियर शिफ्टिंग करते हो ना, सो इट मेक्स योर शिफ्टिंग वेरी इजी। ओहो, क्या ही मज़ा आ रहा है। इसे कहते हैं फन टू राइड मोटरसाइकिल भाई साहब, सच में। हाय नीलाद्री जी, आपने तो कंक्लूजन ही नहीं दिया एंडीरो किनको लेना चाहिए। ओके, बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया वीडियो के दौरान कि जो लोग शॉर्ट हाइटेड है 5'4", 5'5", 5'6", इनफैक्ट 5'7", इनको ये थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए। अगर आपके पास बड़े हील वाले बूट आप पहनते हो देन यू कैन डेफिनेटली कंसिडर इट। लेकिन अगर आपका हाइट 5'8", 5'9" और 6 फीट प्लस के हो या फिर 6 फीट के हो तो आप इसको ईजिली कंफर्टेबली चला सकते हो। नहीं तो आपको ट्रैफिक में दिक्कत होगा कि आपको वन साइड होके फ्लैट फुट करना पड़ेगा। सेकंड, अगर आप पहाड़ी इलाकों में रहते हो, आपके पास बहुत ऑफ रोड पैचेस हैं, आपके पास मडी रोड हैं, स्लशी रोड्स हैं, टारमैक रोड्स थोड़े से कम है, या फिर आप एक ऑफ रोड जंकी हो, आपके घर के आसपास बहुत सारे ऑफ रोडिंग पैचेस हैं, आप संडे राइड को आप चले जाते हो, देन डेफिनेटली गो फॉर दिस मोटरसाइकिल बिकॉज इट्स एन एंड्यूरो मोटरसाइकिल जिसमें आपको एक कम्यूटर प्लस
एडवेंचर का आपको फील आएगा, बिकॉज इसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको अच्छा मिलता है। तो आपको थोड़ा सा भगाने का मन करेगा, आपको मन करेगा कि हाँ बड़े से पैचेस हैं, हम वहाँ से निकाल के लिए या फिर रिवर क्रॉसिंग वगैरह कर ले। सो जो लोग इस टाइप के रीजन में रहते हैं दे विल बी एंजॉइंग अ लॉट। जो लोग दिल्ली, जयपुर या फिर आसपास चंडीगढ़ के रीजन पे रहते हैं, जिनके पास आसपास ऑफ रोडिंग के पैचेस कम हैं, वो शायद से इसको ज़्यादा एंजॉय ना कर पाए। रेस्ट इट्स अप टू यू, इट्स योर मनी, यू कैन परचेज दिस मोटरसाइकिल वेर एवर यू वांट, बट दैट वाज माय रिकमेंडेशन एज पर द मनी इज कंसर्न्ड। सो या विद ऑल दैट सेड, थैंक यू सो मच। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो पे। टिल देन लाइक, कमेंट, शेयर व्हाटएवर यू वांट। बाय 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 बाय। गलत बात, मेरा प्रॉपर्टी है।